और आईटीएफ में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो जो इसकी डोमेन आई थी वो रियल नंबर हो गई थी, क्योंकि इसकी डोमेन के लिए जो साइन इनवर्स है बाहर पड़ा है, उसकी डोमेन होती है -1 टू +1। ध्यान देंगे तो अंदर वाले को ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होना पड़ेगा। आवाज आ रही बेटा? आ रही। अब साइन एक्स हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 ऑलवेज रहता है। हाँ, तो एक बार फिर से बता देता हूं, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। क्यों होगी, समझ गए होगे या फिर बता दूंगा एक बार। अब बात करते हैं रेंज की, ध्यान देंगे। ये दोबारा बता देता हूं, डोमेन इतना कोई बड़ा मसला नहीं। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 टू +1। तो इसकी डोमेन के लिए फॉर डोमेन ऑफ दिस साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। और साइन एक्स तो ऑलवेज -1 से बड़ा +1 से छोटा ही होता है, ये इक्वल भी होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन तो ये हो गई। अब इसकी रेंज निकालना है, ठीक। अब जरा ध्यान देना भाई, रेंज होती है y की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू। तो बोला था जब कंपोजिट फंक्शन हो और हमें रेंज निकालनी हो, तो सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो हम शुरू कहां से करेंगे? रेंज देखें, फॉर रेंज के लिए आप क्या जानते हैं कि वी नो दैट साइन ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। जो साइन एक्स है हमारा वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब हमें दोनों साइड का लेना है साइन इनवर्स, ताकि ये वाई में कन्वर्ट हो सके। ओके, तो अब बोला साइन इनवर्स लूंगा तो आगे के लिए ये सब एक्स की तरह बिहेव करेगा, एक्स की वैल्यूज। तो जो हमारा एक्स है वो कहां से कहां तक है, -1 टू +1 है। और साइन इनवर्स जो है वो -1 टू +1 में ही क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान दो, साइन इनवर्स का ग्राफ -1 टू +1। तो जब मैं ईच साइड का साइन इनवर्स लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्योंकि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो और फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, तो फिर fx1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 होता है। कब? जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो हमें तो लेना है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेसर आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। ये y में कन्वर्ट हो गया, तो y साइन इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, -π/2 की। लेसर आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो रेंज क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। देयरफॉर रेंज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। नोट करो बच्चे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक कंपोजिट फंक्शन था, इसकी डोमेन आएगी रियल नंबर।
क्यों आएगी? क्योंकि बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स है, उसकी डोमेन होती है -1 to +1। अब x की जगह पे जो भी आएगा उसको ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होना पड़ेगा। और ये कंडीशन तो x की ऑल रियल वैल्यू पे सही है, करेक्ट है। तो x की ऑल रियल वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर हो गई। अब रेंज, अब इस तो बोला अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करो, तो अंदर वाला फंक्शन कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स होता क्या है? साइन एक्स खुद की रेंज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर, रेंज के लिए बताया है मैंने, वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। डोमेन रियल नंबर है। अब हमें इसका लेना है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो जैसी इनइक्वालिटी x के लिए होती है वैसी ही इनइक्वालिटी फंक्शन के लिए होती है। तो ईच साइड का अगर मैं साइन इनवर्स लूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो साइन इनवर्स -1 लेसर आर इक्वल टू दिस और आल्सो लेसर आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इसी को y बोला था, तो y साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2 होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो रेंज आ गई। अच्छा, तो इसकी डोमेन भी पता चल गई, रेंज भी पता चल गई। अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि अब हमें रियल नंबर तक ग्राफ बनाना है। रियल नंबर तक ग्राफ बनाना कोई आसान चीज नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन पीरियोडिक, समझ रहे हो, क्योंकि अंदर साइन एक्स पड़ा है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड वही होगा जो साइन एक्स का होता है। और साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π, पढ़ा चुका हूं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में 3 बातें पता चलेंगी। कौन सी? एक तो उसकी डोमेन रियल नंबर होती है, एक उसकी रेंज -π/2 टू +π/2 होती है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। आदित्य खंडेरकर, बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ओके, अच्छा, तो ये 3 चीजें हमको पता चल गई। पीरियोडिक होने का बेनिफिट क्या है कि 2π लेंथ तक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ को रिपीट कराएंगे, आसान हो जाएगा। हाँ, चलिए देखते हैं अगले पेज। नोट कर लिया आपने? नोट करो फटाफट, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, कर लिया है तो आगे बढ़ने दो भाई, टाइम आप ही का है। चलो, किसी करना हुआ हो तो बच्चे बैक कर दूंगा मैं, हैं? देखते हैं। तो जो हमने फंक्शन लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी? इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी रेंज -π/2 टू +π/2, और ये कैसा फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड क्या होगा? वो 2π। 3 बातें पता चली, तो चलिए ग्राफ ट्राई करते हैं। थोड़ा अच्छे से समझना भाई, हैं, क्योंकि एक बहुत शानदार टॉपिक है मैथ्स का। यही बनाते हैं, क्योंकि ऊपर इंफॉर्मेशन भी लिखनी पड़ेगी ना भाई। कितने में ही बनाते हैं, वाई एक्सिस थोड़ी छोटी कर दी, ध्यान देना। तो ग्राफ की डोमेन तो रियल नंबर है, एक्स एक्सिस में
तो ग्राफ पूरा जाएगा, एक्स एक्सिस में ग्राफ पूरा जाएगा, -∞ टू +∞ ड्यू टू डोमेन। अब रेंज, रेंज लेकिन टेंशन दे रही है, -π/2 टू +π/2। तो सॉरी, तो जो रेंज है वो y इक्वल टू -π/2, y इक्वल टू +π/2 लाइन के बीच में ही रहेगा। तो ऐसे सपोर्टिंग लाइन डालना है, क्योंकि ग्राफ इससे ऊपर ना निकल जाए कभी भी, ड्यू टू रेंज। तो ये सपोर्टिंग लाइन डाल दे। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू π/2। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू -π/2। क्यों डाला? क्योंकि रेंज। ग्राफ एक्स एक्सिस में पूरा बनेगा क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर। y एक्सिस में -π/2 टू +π/2 जाएगा ड्यू टू रेंज। पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। यहां तक नोट करें। जल्दी करो। अच्छा, और सीखें भाई। अभी इसका ग्राफ बना नहीं पा रहे हैं, अभी तो सिर्फ आइडिया ले पा रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा। चलिए देखो बच्चे, जो x यहां डाला जाएगा वही x यहां डाला जाएगा। अब यहां तो मैं डालूंगा तो एंगल ही डालूंगा, एंगल थीटा की वैल्यू। हाँ, तो वैसे तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूं। अगर यहां पे मैं f ऑफ 0 फाइंड आउट करूं, मेरे साथ ही करें, तो x की जगह पे 0 डालेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ 0। अब साइन 0 की वैल्यू तो अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई, तो आ गया साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो डाला गया वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आ गया। 0 तो कुछ कम समझा पाया हमको। ओके, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि f ऑफ π/2 डालो, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2। x की वैल्यू π/2 पर y की वैल्यू π/2 आएगी। चलो -π/2 भी डाले देते हैं, f ऑफ -π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2, पहले मैथ्स लगाएं भाई, जल्दबाजी मत करें, बहुत गंदा टॉपिक में से माना जाता है, लेकिन बहुत मैथ सिखाएगा। ये नहीं कि साइन इनवर्स साइन काट दें आंसर -π/2, वो आएगा -π/2। अगर वो अगर, लेकिन ये आप सीख गए कि साइन इनवर्स से साइन को काट दो तो -π/2 आंसर आ गया, तो रॉन्ग मैथ्स बोली जाएगी। क्यों? अभी देखिए, ये हमारा जेई का क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 की क्या वैल्यू होगी। लोग आपकी तरह थे, 10 लिख दिया, जो गलत है। क्यों गलत? क्योंकि ये कुछ भी हो है तो साइन इनवर्स ही इस पे, और साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2 हो सकती है। π/2 की वैल्यू निकालेंगे 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो ये 10 कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत, पहला ऑप्शन यही था। कम से कम 5-6 बार यूज कर चुका है। हाँ, तो ध्यान देना भाई।
तो पहले अंदर वाले की वैल्यू निकालेंगे। साइन माइनस पाई बाई टू तो -1 होता है, और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -पाई/2 होती है। तो जो डाला गया वही बाहर आ गया, लेकिन हमेशा ऑलवेज के लिए नहीं। अब आप सुन भैया, अगर यहां पे आप 3π/2 डालेंगे, x की वैल्यू क्या डालेंगे 3π/2, प्लीज फोकस करें। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/2, ऐसा थोड़ी कि ये 3π/2 आ जाएगा, नहीं आएगा। कैसे? पहले अंदर वाले को सॉल्व करो। तो साइन ऑफ 3π/2 मतलब साइन 270, साइन ऑफ 270 का मतलब मान लो 180 + 90 या 270 + 0, तो ये cos 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी -1। तो साइन इनवर्स -1, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है -π/2। इसका आंसर भी -π/2 आएगा, ना कि 3π/2। क्यों? क्योंकि है तो साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स की रेंज होती है π/2 से ऊपर जा ही नहीं सकता। बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? हाँ, तो एक अब खुद ही आपको दिख रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है उस पर भी फोकस करें। कि जो कल हमने पढ़ा था, कल बता भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि कल तो वैसे मैंने बता दिया था, कहां बताऊं, यहां बता देता हूं, कि जो f ऑफ f इनवर्स x होता है, कल नोट करके लिखाया था, उसकी वैल्यू x होती है। कब? इफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x। ध्यान देना, कॉपी चेक करें, बोला डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, क्यों? प्रूव कर चुका हूं। और f इनवर्स ऑफ fx वो भी x आएगा, लेकिन कब तक? जब तक x बिलोंग्स टू कहां होगा बच्चे? रेंज ऑफ f इनवर्स x होगा, क्योंकि यहां तो मैं x की वैल्यू डालूंगा, ध्यान देंगे, और इस fx में x की वैल्यू जो होगी, तो वो f इनवर्स के लिए किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। तो जब f इनवर्स ऑफ fx x देगा, कब? जब x रेंज ऑफ f इनवर्स x होगा। f ऑफ f इनवर्स x x आएगा जब x f इनवर्स के डोमेन में होगा, क्योंकि हमें इस पे फोकस करना है। और यहां पे भी x की वैल्यू डालनी है, और fx में से x की वैल्यू, तो f इनवर्स के लिए क्या होगी? रेंज y की वैल्यू होगी। तो आज देख भी लिया, साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2। तो जब मैंने x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बिटवीन डालूंगा, तो जो डालोगे वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा अभी कोई करेंगे नहीं, आप सिर्फ सीखेंगे। एक बार सीख गए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रटते रहो, फिर हमेशा भूल जाएगा आदमी। तो जो हमारा fx है, कौन सा? साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसकी वैल्यू ब्रेक होती है। बताता हूं क्यों, कैसे, सब इसको बाद में लिखेंगे। इसकी वैल्यू x आएगी कब? जब तक x साइन इनवर्स की रेंज में रहेगा। इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 टू +π/2, तब साइन इनवर्स ऑफ साइन x x ही रहेगा। अच्छा, मतलब समझे? जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक रहेगी, तब इसकी वैल्यू x ही होगी, और y इक्वल टू x का ग्राफ तो आता ही है, ध्यान देना। एक्चुअली में तो ये y इक्वल टू x ही हो गया ना, और y इक्वल टू x का ग्राफ सभी को आता है। वो लाइन जिसकी स्लोप 1 यूनिट होगी, ओरिजिन से पास आउट होगी, ऐसे।
सही कर देता हूं, टेंशन मत लो। ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा, किसका? जब x की वैल्यू -π/2 होगी तो y की वैल्यू -π/2 दिखानी पड़ेगी। y इक्वल टू -π/2 की लाइन। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो y की वैल्यू +π/2 होगी। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, किसका? साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। कब? जब x -π/2 टू +π/2 होगा। ग्राफ कंप्लीट करो। ये अभी गलत है, सीखेंगे तब समझ पाएंगे। ये आप येलो जो मैंने डॉटेड लाइन डाली ना बच्चे, ऐसे ऐसे ये मत डालना आप, हैं? बस -π/2 पर -π/2 पे टच कराना, π/2 पे π/2 वाली लाइन को टच कराना। जब भाई x y इक्वल टू x है तो x की वैल्यू π/2 डालूंगा तो y की वैल्यू π/2 ही आएगी। अब ऊपर ग्राफ जा नहीं सकता, बहुत गंदी कहानी है, बोला ना, तभी लोग पढ़ाते नहीं बच्चे इसको, कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन बहुत प्यारी मैथ्स, तभी तो 4 नंबर देता है हर साल, हर साल, जेई में भी और एडवांस में भी। जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में 4-4 नंबर तो पक्का मान लेना, क्योंकि इतना लोग थोड़ी पढ़ेंगे भाई। याद रखना भाई, उस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा तो हिंदुस्तान में किसी से नहीं होगा। याद रखना, ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूं तुमको मैं। अगर तुमने पूरी ईमानदारी से जो पढ़ाया वो पढ़ लिया तो, और कोई क्वेश्चन जेई में आ गया तो याद रखना कि अगर तुमसे नहीं होगा ना तो फिर किसी दूसरे से भी नहीं होगा, चाहे कहीं पढ़ता रहो। उस लेवल का तुम्हारे साथ काम किया जा रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस डाउन मत करना कि जब जेई में क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन ना हो तो ये मत समझ लेना कि अरे यार हमारे तो नंबर कम आ गए, मैंने तो सारे क्वेश्चन करने को सोचा था, तो समझ लेना किसी से नहीं होंगे। चलिए, लेकिन अगर तुमने जो सिखाया पूरा सीखा तो, अदरवाइज तुम अपने जिम्मेदार हो। अच्छा भाई, ये ठीक है। अब आगे के लिए क्या करें? ऊपर तो ग्राफ जा नहीं सकता, अब ग्राफ नीचे आएगा तो क्यों आएगा? अच्छा, आगे ग्राफ एक्स एक्सिस में पूरा बनना है। π/2 के बाद क्या आएगा? और π/2 बढ़ाओ, पाई आएगा, और π/2 आगे बढ़ाओ, 3π/2 आएगा। अब ग्राफ कैसा है? ऊपर तो जा नहीं सकता। चल तो देखते हैं, और बनेगा स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ, क्योंकि इतना तो हम बोले, आप इतने काबिल तो हो ही बगैर काबिलियत के कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स ही लिखते हो, इसको काट डालते हो। कट्टा वट्टा तो है नहीं, आप जानते ही हो गेम क्या है। या एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स ही होता, लेकिन थोड़ी बात समझ लें, y इक्वल टू एक्स, एक्स और y में लीनियर इक्वेशन आई कि नहीं आई? और लीनियर इक्वेशन आपकी गलत मैथ्स भी यहां सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन सिर्फ यहीं तक सपोर्ट करेगी। इसकी वैल्यू x ही आएगी, लेकिन कब? जब अपनी डोमेन में रहे या अपनी रेंज x एफ इनवर्स की रेंज में रहे। अच्छा, मैं बताना क्या चाहता था, y इक्वल टू एक्स लीनियर फंक्शन है कि नहीं? x और y में लीनियर रिलेशन है कि नहीं? और लीनियर होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, सभी जानते हैं। x और y में अगर सिंगल पावर की इक्वेशन है तो वो लाइन ही देती, तो ग्राफ तो लाइन बनेगा। अब ऊपर जा नहीं सकता तो अब कैसे ग्राफ बनेगा? तो उसके लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। ग्राफ आएगा नीचे, ग्राफ बिल्कुल ऐसे ब्रिज टाइप का बना देगा, जो पिरामिड देखते हो ना, पिरामिड जैसा कुछ वैसा बना देगा। अब क्यों बनाएगा, थोड़ा और देख लो। बोला ना बच्चे, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, पूरी मैथ से
बोला एक तो इनवर्स और दूसरा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। और गंदी कहानी, लेकिन बहुत खूबसूरत है, याद रखिएगा अगर समझोगे तो। देखें, बहुत कुछ सिखाएगा तुमको। आगे बढ़ने दो भाई। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा हाँ, आगे की कहानी। तो अब जरा साइन इनवर्स की डोमेन तो बहुत छोटी होती है, और साइन इनवर्स की डोमेन -1 to +1, तो साइन इनवर्स जो है वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसकी डोमेन बहुत छोटी है। लेकिन जो हमारा साइन एक्स है वो तो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। याद करो, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाता है। आइडिया है ना? ओके, तो क्या बोल रहा था भाई? हाँ, तो साइन एक्स, अब हमें इन दोनों का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जरा साइन एक्स के ग्राफ को देखते हैं। बोला ना भाई, बहुत बेहतरीन मैथ चलने वाली है, चल ही रही है 2-3 दिन से। ऐसे ग्राफ बनता है साइन एक्स का, सभी जानते हो, बैक में भी ऐसे चलता है। पॉइंट भी पता है, तो जिन पॉइंट पे काम करना है उन पे फोकस करें। एक तो काम कर चुके हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक। विजय ध्यान देना रे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, फिर तुम्हारा मुझसे पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। डांट सुनना, टाइम पे आना, सारी बात। जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक है, तो साइन x का ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साइन x है। और साइन इनवर्स कैसा है? वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही। और नोट करके लिखाया था कि f और g अगर दो कंपोजिट फंक्शन हैं, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग हो, तो इनके जो कंपोजिट फंक्शन बनते हैं फॉग एंड गॉफ, वो भी क्या बनते हैं? वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनते हैं। क्यों? सब पता ही है आपको, कई बार एक्सप्लेन किया गया है। और ये भी बोला गया था कि इन दोनों में से अगर एक इंक्रीजिंग हो और दूसरा डिक्रीजिंग हो, तो इनका कंपोजिट फंक्शन कैसा बनता है? वो भी डिक्रीजिंग बनता है। अगर दोनों डिक्रीजिंग हैं तो कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर दोनों इंक्रीजिंग हैं तब भी कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। चलो बात करता हूं भाई। चलो कोई बात नहीं, कह दो, अभी दोपहर में बात करेंगे सर आपसे, कह दो हैं। तो क्या बोल रहा था भाई? दोनों ही सेम नेचर के होंगे तो उनके कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग। अब जरा हमें ग्राफ किसका बनाना है? ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। रटो मत, समझो भाई, नहीं तो रट तो कोई नहीं पाएगा हिंदुस्तान में। π/2 से लेकर 3π/2 तक जरा देखिए साइन के ग्राफ को, लगातार डाउन हो रहा है कि नहीं? ध्यान दो, दिखा क्या? तो साइन एक्स हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कब तक? इफ एक्स लाइज इन द इंटरवल π/2 to 3π/2। और साइन एक्स कैसा फंक्शन है? वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसकी डोमेन ही बहुत छोटी है। ग्राफ पता है ना, साइन इनवर्स एक्स का ऐसे -1 से लेकर +1 तक, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही है। अब अंदर वाला फंक्शन अपना रूप चेंज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
कहां से कहां तक, π/2 टू 3π/2 में, तो ऑब्वियस बनेगा लीनियर ग्राफ ही। तो ग्राफ कैसे जाएगा दिव्या बोलो, ग्राफ वहां से नीचे आ जाएगा, बनेगा तो लाइन ही ऐसे। चलिए ऐसे ग्राफ बनेगा, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूंगा। हाँ, कंप्लीट करें ग्राफ, बनेगा तो लीनियर ही, लेकिन वो डाउन होगा जब एक्स की वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 तक जाएगी, तो ग्राफ इसका डाउन करेगा, बनेगा लीनियर ही, क्योंकि एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स ही आता है, या एक्स की जगह और कुछ आ जाएगा, क्या आएगा भी पता चलेगा, क्यों आएगा ये भी पता चलेगा। लेकिन जब x की वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 तक जाएगी, तब साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग है, लेकिन साइन x π/2 से लेकर 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, वो डिक्रीजिंग ही होगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। जल्दी कर बच्चा। अब सुनिए गेम, ये एक पीरियोडिक फंक्शन भी है जिसका पीरियड कितना है 2π। तो जरा देखिए -π/2 से लेकर 3π/2 तक टोटल लेंथ 2π हो गई कि नहीं, देखो टोटल लेंथ 2π हो गई, π/2 इधर 3π/2 इधर, टोटल लेंथ 2π। अब ग्राफ क्या करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे ही लेफ्ट में। तो ब्रिज टाइप के ग्राफ हमारे बनते रहेंगे। चलिए, तो ये हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर 3π/2 तक। -π/2 से लेकर π/2 तक तो x ही आएगा। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स ही आता है। कब? जब तक x साइन इनवर्स की रेंज में रहे। अब रेंज की क्यों बात होगी, क्योंकि यहां x की वैल्यू ही डोमेन होती है कि नहीं। अब यहां पर जो साइन x में x की वैल्यू होगी, वो एक्चुअली में साइन इनवर्स में किसकी वैल्यू होगी, y की। अब इसकी साइन इनवर्स की y की वैल्यू तो रेंज ही होगी ना साइन इनवर्स की। चलिए, अमृता मोरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अमृता मोरे जल्दी बोलो, कहां गई है? दोबारा बोलो बेटा अमृता, हाँ या ना बोलो। डर के मत बोलना भाई, हैं समझे तभी। चलिए, अब ग्राफ पूरा कंप्लीट बनाए देते हैं, बाकी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो अब जितना लिखा उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं आगे चल के। हाँ, तो कहो तो एक बात बता दूं, चलो बाद में ही बताएंगे, इकट्ठे बताएंगे। चलिए, अब सबको एक साथ करते हैं। हट जाओ भैया यार, कहाँ तुम एक साथ मिक्सअप हो गए, तुम नीचे आओ। तुम वही चलो। अब इतने में खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं बच्चे, फिर से बनाए एक बार, कल से ये कहानी चल रही थी। अच्छा,
फिर से एक बार सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। आओ इधर, तुम भी बैठो भैया। कि हमने एक नया कंपोजिट फंक्शन पे काम करना था कि जो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब इसके बारे में हम सब जान चुके हैं, सब कुछ धीरे धीरे सीखा है। इसकी जो डोमेन आई वो रियल नंबर आई, इसकी जो रेंज आई। अब अगले पेज में जाओ बच्चे, पूरी बात कर जो लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, -π/2 टू +π/2 आई। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो पीरियड आया वो 2π। क्यों पता है सभी को? क्योंकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और जो साइन एक्स का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा, तो 2π। अच्छा आगे बढ़ने दो भाई, चलिए। और ये भी पता है, क्या पता है तुमको, कि जो फंक्शन है कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू x आएगी कब? इफ x ग्रेटर देन -π/2, इक्वल भी लगाएं, लेसर आर इक्वल टू +π/2। क्यों? ड्यू टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। जब तक x हमारा साइन इनवर्स की रेंज में रहेगा तो इसकी वैल्यू x ही आएगी। अब मैं आराम से ग्राफ बनाऊंगा इसका, अब मैं सीख चुका हूं। इस पूरे को इधर ले आए क्या? अगर पूरा इधर आ सकता हो तो लेके आते हैं। कुछ होता तो है कुछ ऐसा, नीचे आ। मुझसे नहीं होगा भाई, इसके लिए बहुत काबिल आदमी चाहिए, इतनी काबिलियत मेरे अंदर अभी नहीं। एक मिनट बच्चे, मुझे क्या करना है, इसको नीचे लाना है। अब सही, ध्यान देना आप। चलिए ग्राफ पे फोकस करें, अपना काम करें भाई। ये कहां से नीला नीला बन गया? अच्छा, तब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। थोड़ा इस छोटा छोटा बनाऊंगा भाई, कारण आप समझ ही रहे हो, क्योंकि बहुत लंबे तक ग्राफ बनाना है। तो ये y इक्वल टू π/2 लाइन, क्यों? ड्यू टू रेंज। और ये y इक्वल टू -π/2 लाइन, ये y इक्वल टू π/2 लाइन, ये हमारी x एक्सिस है। ये y इक्वल टू -π/2 लाइन, ये y एक्सिस है। ये भी पता चल चुका है, जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक जाएगी तब y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। क्यों क्यों बनेगा? आपको पता होना चाहिए ऐसे, क्योंकि y इक्वल टू x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, किसी और का बने तो बनने दो। π/2 से लेकर 3π/2 तक, बीच में पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा। ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग, ऐसे। अब इसका पीरियड कितना था? पीरियड तो यही था, तो 3π/2 से 5π/2 तक फिर ग्राफ ऊपर, 5π/2 से 7π/2 तक फिर ग्राफ नीचे। कारण खुद साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स हमारा कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, और साइन एक्स कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। साइन एक्स कभी इंक्रीज, जब साइन एक्स इंक्रीज करेगा तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
जब साइन एक्स डिक्रीज करेगा तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इन छोटी छोटी बातों को कहीं ना कहीं लिखते रहना बच्चे। अच्छा, तो वैसे भी इसका पीरियड कितना था, 2 पाई, तो 2 पाई विथ तक ग्राफ बनाया, आगे के लिए ग्राफ को रिपीट कर दिया। तो 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करो, आ गया 2 पाई, और पाई बाई 2 ऐड करो, 5 पाई बाई 2। ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा पहले बना था। ये पीरियोडिक फंक्शन से बेनिफिट हमारा हो जाएगा ऐसे। चलिए 5 पाई बाई 2 टू 7 पाई बाई 2, फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा कुछ ऐसे। फाइव पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करो, 3 पाई, और पाई बाई 2 ऐड करो, 7 पाई बाई 2। ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ग्राफ बनाओ बच्चे पहले, ऐसे लेफ्ट में बन जाएगा। अब तो समझ में आई गया क्यों ऐसा बन रहा है। माइनस पाई आएगा, -3 पाई बाई 2 आएगा, और माइनस का 2 पाई आएगा, माइनस का 5 पाई बाई 2 आएगा। ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से ग्राफ ध्यान देना। ऐसे, उसके बाद ऐसे। नहीं, मैं गड़बड़ कर रहा हूं भाई, गलत बन गया। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, क्योंकि भाई पाई बाई 2 विथ पहले ग्राफ कैसे बना था, नीचे से इंक्रीजिंग बनेगा, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ बनाइए बच्चे। ग्राफ हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये ग्राफ एक्चुअली में किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। क्यों ऐसा हुआ, क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेकिन ऊपर नीचे गया। कोशिश की है कि सारी बातें आपको समझ में आई हो। अच्छा, अभी भी सीखें, बहुत कुछ है सीखने को भाई। बोला ना, फिर सब आसान है। कॉस का तो एक ही दिन में खत्म, टैन कॉट अब खत्म। आज और मेहनत करनी है। देखो भाई, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक हमें इस फंक्शन की वैल्यू ही नहीं पता क्या है। तो ध्यान देना, जब x हमारा ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेसर आर इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तो है नहीं, तो फिर है क्या। तो चलो सीखो बच्चे, पहले ग्राफ बनाए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी करें। जितने ये खुराफाती लोग है ना, कौन से जितने फर्जी में ऑनलाइन चला रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम लेकर अपने, वो थोड़ी पढ़ाएंगे भाई, कि बस का ही नहीं। और फिर पढ़ाएंगे तो उनकी इतने बच्चे कहाँ आएंगे। जिसको भी पढ़ाया जाए, ये 100 लोगों को पढ़ाऊं तो उसमें से 40-50 लोग बचेंगे, बाकी सब तो आगे ही जाएंगे। उनकी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा भाई, उनका गेम ओवर। और है कुछ भी नहीं अगर समझना चाहो। अरे प्रभु, चल देख भाई, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो चलो पीछे ही सब खुराफात करते हैं, गंदगी, इसको ग्राफ को सुंदर रखते हैं, इसे इस ग्राफ को ऐसे रखते हैं, और पीछे ग्राफ बनाते हैं। ये रहा
π/2 से लेकर 3π/2 तक ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन का। मैं आपको दो तरीके समझाता हूं और चुटकियों में आप समझ भी जाओगे, 1 मिनट लगेगा, चुटकियों में समझ जाओगे। पहला तरीका, ये लाइन का ग्राफ है कि नहीं, जब x की वैल्यू π/2 से लेकर यहां तक है तो ग्राफ किसका है? लाइन का। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, वही उस फंक्शन की वैल्यू होगी। बात तो सही है यार। अब लाइन की, जिसने मुझसे स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के तरीके बताए हैं। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, लेकिन तुम तो खा गए होगे। अच्छा देखो, एक ऐसा टॉपिक, कितना बेहतरीन टॉपिक, इसमें स्ट्रेट लाइन भी चाहिए, फंक्शन की पूरी नॉलेज चाहिए, हाई क्लास नॉलेज चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी नॉलेज चाहिए। तो पूरी कैलकुलस समेटी, कोऑर्डिनेट उठाई और ट्रिग्नोमेट्री उठाई, तो बहुत भयंकर भयंकर कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो π/2 से लेकर 3π/2 तक स्ट्रेट लाइन, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। क्या पॉइंट पता कर सकते हैं क्या इस लाइन पे? पॉइंट तो चाहे जितने पता करने उतना पता करो, एक पॉइंट तो यही दिख रहा है π,0। अब आप क्या जानते हो कि 2 पॉइंट अगर पता हो तो स्लोप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। ये इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिव्या बोलो, इस पॉइंट पे x और y की क्या वैल्यू होगी? जल्दी बोल। π/2, π/2। बस हो गया, x की वैल्यू π/2 और π/2। इस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो दिव्या। -π/2, 3π/2, हाँ जल्दी बोल। 3π/2, -π/2। हाँ 3π/2, -π/2। नम्रता कब गई थी तुम? हालत खराब हो जाएगी अगर 1 मिनट भी इधर उधर गई तो। 3π तो 3 पॉइंट, तो जिससे करना है वैसे निकाल लो। या 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन भी पढ़ाया गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इन द ब्रैकेट x - x1। याद तो होगा ही। ये रहे 2 पॉइंट, चाहे इनको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, सब एक ही। पॉइंट और स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट पता हो लाइन में, y - y1, स्लोप पता हो m टाइम्स x - x1। अब इसकी स्लोप कैसे पता करें? दूसरा तरीका, ये कौन सी लाइन है? ये y = x लाइन है, और y = x लाइन है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? y = mx + c से कंपेयर करो, तो m की वैल्यू 1, तो tan m की वैल्यू 1 हो गई, तो tan θ1, हमें ये एंगल पता चल जाए तो फिर ये 90, समझे कि नहीं, या ये भी 90, ये एंगल पता चल जाएगा, तो फिर ये एंगल भी पता चल जाएगा, क्योंकि स्लोप के लिए तो यही वाला एंगल चाहिए इस लाइन के लिए। तो ये एंगल tan θ1, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री, तो ये तो 45 डिग्री हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? ये तो ऐसे लाइन, ध्यान दो ऐसे लाइन है, ये 45 है, ऐसे लाइन तो गई है ना भाई, बस डायरेक्शन दूसरी है। तो ये 190 + 45, तो ये 135 हो जाएगा, ऐसे भी देख लो। तो स्लोप tan 135 मतलब -1, स्लोप -1, पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा दो, चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे ये लगवाओ, दोनों से आंसर आएगा। y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होगी। तो चलिए, इसकी स्लोप कितनी आई?
-1। कैसे -1 आई? क्योंकि y इक्वल टू x, ये वाली लाइन येलो कलर वाली, ये y इक्वल टू x लाइन, और स्ट्रेट लाइन में y स्लोप पता करनी है इस लाइन की, तो x का मल्टीपल स्लोप होता है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो m की वैल्यू 1 आ गई। m का मतलब tan थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री, ये 45 हो गया। अब ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 होंगे, 90 है। यहां से यहां तक नम्रता का खेल हो गया आज। तो ये 45, लेकिन स्लोप के लिए कौन सा एंगल चाहिए? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। तो ये 45 है, तो ये 180 माइनस 45 यानी कि 135। तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप क्या हो गई? tan ऑफ 135 डिग्री। tan 135 इज -1, tan 180 minus 45 मीनिंग -tan 45। तो स्लोप तो आ गई -1। पॉइंट क्या है? पाई कॉमा 0, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म, पाई कॉमा 0 पॉइंट उठाया, x1 कॉमा y1, y माइनस 0 इक्वल टू m, स्लोप का मतलब -1 इंटू कितना? x माइनस x1, x1 कितना? पाई, यही y की वैल्यू आ गई। कितनी बच्चे? -x प्लस पाई, ये आंसर होगा। यानी कि जब x कहां से कहां तक जाएगा? π/2 से लेकर 3π/2 तक, प्लीज फोकस करें। तो स्लोप क्या दिख रही? निगेटिव, तो -x का मल्टीपल निगेटिव हो जाएगा, याद रखने के लिए -x। किस पॉइंट पर 0 हो रहा है? पाई पर, तो उल्टा साइन कर दो, प्लस का पाई, ये हो गया। अब ऐसे ही रट्टा मारना है तो रट्टा मारना भी सीख लो। चलो देखो, 3π/2 से लेकर 5π/2 तक, 3π/2 से लेकर कहां तक? 5π/2 तक। स्लोप क्या? पॉजिटिव, तो m कितना आ गया? 1। पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा रहा हूं। किस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है? 2π, 0 से, ये 2π है। तो ये रहा पॉइंट, ये रही स्लोप। पॉजिटिव दिख रही है कि नहीं? अरे इसी को तो कॉपी करना है, तो जो इसकी स्लोप होगी वही उसकी स्लोप होगी। m की वैल्यू 1, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म y माइनस y1, y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1 मतलब 2π। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 2π। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x कितना होगा? x माइनस 2π होगा। कब? if x greater than 3π/2 and lesser or equal to 5π/2। चलो नोट कर लो बच्चे, कौन सा? ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू कब क्या हो रही है, जल्दी करो। अब इस लेक्चर को मैं डाल दूंगा आज भाई, हैं? एक लेक्चर डाला है अभी, लेक्चर से पहले, वो पुराना होगा। इस लेक्चर को पढ़ना, बार बार पढ़ना। या मैंने हमारे पुराने वीडियो लेक्चर पढ़े त्रिपाठी क्लासेस के, उसका सेकंड लेक्चर पढ़ना। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा ब्लर हो गया था, सेकंड लेक्चर पढ़ना उसका, इसी को एक्सप्लेन किया। उसमें मैं दिखूंगा भी आपको, वीडियो लेक्चर है वो। क्लास 12th ITF के नाम से पढ़ा होगा, बहुत पहले किसी ने डाला था, एक 1.5 साल पहले। तो आप लोग 11th में थे। चलिए, प्लेलिस्ट में जाना, ITF के नाम से, चाहे ये देख लेना चाहे वो देख लेना, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब रट्टा मरवाए तो रट्टा देखो। चलो देखो, अच्छा 5π/2 से लेकर 7π/2 तक स्लोप क्या? निगेटिव, तो -x। किस पॉइंट पर 0? 3π पर, तो प्लस का 3π। बस उल्टा साइन होगा। जो x का मल्टीपल अगर पॉजिटिव होगा
तो जिस पॉइंट पे 0 होगा उसका साइन उल्टा। खुद ही देखो, x का मल्टीपल कितना 1, x किस पॉइंट पे 0 हो रहा है 2 पाई पे, तो 2 पाई का साइन अपोजिट -2 पाई। कारण भी बता देता हूं, ध्यान दे। अगर ये लाइन पीछे जाएगी तो वाई एक्सिस की किस डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन में। ध्यान देखिए, एक्स एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस को हिट कर रही है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और y इक्वल टू mx प्लस सी, निगेटिव तो -2 पाई करना पड़ेगा। 5 पाई बाई 2 से लेकर 7 पाई बाई 2 तक स्लोप निगेटिव तो -x। किस पॉइंट पर 0, 3 पाई पे, तो प्लस का 3 पाई। सी पॉजिटिव क्यों हुआ, ये तो y है। m की वैल्यू -1 क्यों हुई, वो तो पता ही है, स्लोप निगेटिव है। जो इसका ग्राफ, जैसा ग्राफ ही है वैसे ही ग्राफ ही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। अब ये लाइन अगर आगे जाएगी तो कहां इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए सी पॉजिटिव। तो जो एक्स, दिव्या बात समझ में आ रही कि नहीं, रट्टा मारने के लिए जल्दी से आंसर कैसे दे दें। चलो देखो, -π/2 से +π/2 तक स्लोप कितनी, स्लोप x, तो y इक्वल टू x। किस पॉइंट पर 0, 0 पर, तो साइन अपोजिट -0, y इक्वल टू x ही होता है। -π/2 से लेकर +π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक स्लोप क्या, निगेटिव तो -x। किस पॉइंट पर 0, पाई पर y की वैल्यू 0 हो रही है, तो प्लस का पाई, -x प्लस पाई। कब, जब x π/2 से लेकर 3π/2 तक है। 3π/2 टू 5π/2, 3π/2 टू 5π/2, कहानी क्या होगी, स्लोप क्या, पॉजिटिव तो x। किस पर y की वैल्यू 0 हो रही है, 2 पाई पे, तो फिर साइन क्या करना पड़ेगा, उल्टा -2 पाई, तो x -2 पाई लिखा है। अब बात समझ में आ गई क्या, आ रहा है तुमको? हाँ सर। तो बताओ बच्चे, 5π/2 टू 7π/2 में साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होगी, स्लोप क्या है, स्लोप 90 से ज्यादा दिख रही ना, तो निगेटिव -x। किस पॉइंट पर 0, 3 पाई पे, तो प्लस का 3 पाई, उल्टा कर देना है, साइन उल्टा। अब बात समझ में आई बेटा रहा? हाँ सर। अमृता बताओ बच्चे कि -3π/2 से लेकर -2 पाई तक क्या वैल्यू होगी, जल्दी बोलो। -3π/2 से लेकर यहां से -π/2 तक स्लोप क्या, निगेटिव तो -x। किस पॉइंट पर 0, -π पे, तो माइनस, समझ में आया कि नहीं, माइनस ऑफ कितना, -π करना पड़ेगा। सॉरी, x का मल्टीपल इतना, तो एज इट इज -π। या छोड़ो, इससे बचा देंगे हम आपको, ऐसे लोग कम समझ पाते हैं निगेटिव में। पॉजिटिव में समझ में आया कि नहीं आया? निगेटिव के लिए ध्यान दो कि कैसे ध्यान देंगे, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो साइन ऑफ -x कितना होता है, माइनस साइन x होता है, जानते ही हो। माइनस साइन कॉमन ले लेना, और साइन इनवर्स -x कितना होता है, वो भी माइनस साइन इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स x एक ऑड फंक्शन है। ऑड क्यों है, क्योंकि उसका ग्राफ देखा था हमने, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक था। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बना था, -π/2 से लेकर +π/2 तक। दिख रहा है क्या मूर्ता मोरे? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है ग्राफ, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा, ऑड फंक्शन की पहचान है। जिस फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो, ये फर्स्ट, ये थर्ड, फिर वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। बात समझ गई? चलिए, अच्छा, अब हटाऊं, हटा देता हूं सभी को। इसको क्यों हटा रहा हूं भाई,
इसी को हटाऊंगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा, मतलब कुछ होता होगा है, कुछ होने का मतलब इसमें कुछ लिखूं तभी हटेगा। अच्छा, ये हटने के बाद उस पेज में हम जाएंगे। वेट, आ गए इस पेज में, सब हटा देता हूं। चलो ग्राफ बनाओ एक बार, देखो बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ। सूरज समझ पा रहा है कि नहीं भाई? हाँ सर। ओमकार तुम्हें? हाँ सर। ना कोई आसान होता है ना ही कोई डिफिकल्ट होता है। कई बार बोला है कि अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो, वही तुम्हारा पूरा काम करके देगी और कोई नहीं करेगा। चलिए, और हटाऊं? इतना बहुत हटा दिया, और हटा देता हूं। चलिए भाई, तेरे कहने से। ये सब हटने लगा। देखते रहो, सब हटा फेंक दूंगा। देख, तो फिर से ग्राफ देखिए, -π/2 से लेकर π/2 तक। अब फटाफट आंसर देना है। चलो अमृता जल्दी बताओ, जब x हमारा 3π/2 से लेकर 5π/2 तक है, तब साइन इनवर्स साइन x की क्या वैल्यू होगी? अमृता जल्दी बोल बच्चा। आदित्य पाटने हैं तो x - 2 x - 2π, बिल्कुल सही, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, तो m x का मल्टीपल 1, तो y इक्वल टू x। किस पॉइंट पर? 0, 2π पे, तो माइनस का 2π, साइन अपोजिट करेंगे। अब दूसरा तरीका देखो, प्योर मैथ से देखो, स्लोप तो इसकी 1 है, क्योंकि स्लोप इतना एंगल 45 डिग्री होगा, तो स्लोप तो 1 हो गई। और किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है? 2π पर y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया, और ये स्लोप हो गई 1। तो इसकी इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1 हो गया मैथ्स। तो y इक्वल टू y - 0, तो y ही आएगा, तो y इक्वल टू कितना? x - 2π, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, 5π/2 से लेकर 3π/2 तक, बताओ भाई ओमकार क्या आएगा? जब x हमारा 5π/2 टू 7π/2 होगा, तब साइन इनवर्स साइन x की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि यही y है, जल्दी बोलो। -x + 3π। बस हो गया, गुड, शाबाश। यानी कि जब x 3π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन किस, ये इक्वल भी लगा दो एक तरफ, 5π/2, तो ग्राफ ये है। तो जब भी ये ग्राफ होगा तो स्लोप पॉजिटिव, तो x किस पॉइंट पर 0, 2π पे, तो -2π, तब ये आंसर होगा। जब x 5π/2 टू 7π/2 है, इफ x ग्रेटर देन 5π/2 लेसर आर इक्वल टू 7π/2, तब स्लोप निगेटिव, तो -x। किस पॉइंट पे 0, 3π पे, तो प्लस का 3π। साइन उल्टा रखना है, जो x का मल्टीपल का साइन होगा, और किस पॉइंट पर 0 होता है, इस y की वैल्यू, x की वैल्यू 3π पर y की वैल्यू 0। तो चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। गौरव कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया उतना ही बहुत है, अगर हो तो। आई नहीं, चलो ठीक, क्योंकि भाई इतना आसान थोड़ी रहा खेल। अब खेल अलग लेवल का चल रहा है, लेकिन होगा बहुत आसान। अब जैसे देखिए, अब जैसे हमसे कोई जवाब पूछे कि चलो बताओ भैया कि साइन इनवर्स साइन 10 क्या होगा, अभी तो आप भी नहीं बता सकते हो, लेकिन आप जान चुके हो।
आंसर दे सकते हो। अब एक्चुअली में साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ध्यान दें, एक्स की वैल्यू पे बदलता है वो कौन, साइन इनवर्स साइन एक्स। 10 तो नहीं आ सकता, 10 तो आप सभी लोग बोल दो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज अलाउ नहीं करती, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 हो सकती है। अच्छा, बात बराबर है। तो फिर देखो एक्स किसके बिटवीन होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है सभी जानते हो, 3.14। तो अगर इसका मैं 3 गुना करूं तो 9 पॉइंट आएगा, उससे तो हमारा 10 बड़ा है, यानी कि जो x है वो क्या है बच्चे, 3 पाई से तो बड़ा है। जो x की वैल्यू है वो 3 पाई से ग्रेटर है कि नहीं दिव्या? हाँ। हाँ। अब लेकिन अगर मैं 3 पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दूं तो ये 9 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो उससे छोटा होगा कि नहीं? तो यानी कि 3 पाई प्लस पाई बाई 2 से छोटा है। जो हमारा x है साइन इनवर्स ऑफ साइन x वो 3 पाई से बड़ा और 7 पाई बाई 2 से छोटा। 3 पाई से बड़ा 7 पाई बाई 2 से छोटा, ग्राफ ऐसा बन रहा है। स्लोप क्या है? स्लोप निगेटिव, तो -x। किस पॉइंट पे 0? +3 पाई पे। अब x की वैल्यू है कितनी? -10, तो एक सॉरी 10 है, तो -10 + 3 पाई, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? 3 पाई -10 इज योर आंसर। समझे कि नहीं? सही आंसर क्या आना चाहिए? 3 पाई -10, ये आंसर है। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? नोट करो, इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो मुझे जरा बताओ बच्चे सभी लोग, ये भी पूछ चुका है जेई में, कि साइन इनवर्स साइन 4 की क्या वैल्यू होगी? 4 तो नहीं होगी, याद रखना, 4 नहीं हो सकता। तो 4 हमारा पाई से बड़ा होता है, पाई की वैल्यू 3.14, उसमें पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा, तो जो x है वो कहां पर है? x हमारा पाई से बड़ा है लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो ग्राफ किसका? इसकी वैल्यू -x, किस पॉइंट पे? 0 प्लस पाई पे। x की वैल्यू कितनी है? 4, तो -4 प्लस पाई, यानी कि पाई -4 हमारा आंसर आएगा, ये आंसर होगा। विजय, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? विजय मानस, हाँ सर। बोल भाई विजय। हाँ सर। हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हर मिनट नया गेम। चलिए, तो पढ़ते रहें भाई, मेहनत करो, क्लास ओवर। हाँ, इसकी ने वेट, अभी वेट करो भाई। नम्रता गई क्या? ये नम्रता भी पूरी पगली है यार, ये भी आज पढ़ नहीं पाई, 4-5 बार तो अंदर बाहर हुई। आदित्य पाटने, ये है गेम भैया। चलिए, आदित्य खंडेरकर, तुम्हें कोई दिक्कत भाई? नहीं सर। होनी चाहिए दिक्कत, अब गेम अलग है, और पढ़ने को बोलता हूँ। चलिए, क्लास ओवर। हाँ यार, 1 मिनट रुक जा भाई, खत्म कर दें क्लास। तो भी मेरे बाद केमिस्ट्री क्लास है ना, नहीं तो कल फिर लिखना पड़ेगा हमें, आज ही लिख डालें। अंग्रेजी से बहुत दुखी है, अंग्रेजी का मतलब कुछ चीजें देख भैया। साइन इनवर्स साइन एक्स की डोमेन पता चली, रेंज पता चली, पीरियड पता चला, ग्राफ पता चला, तो ग्राफ से कंटिन्यूटी भी पता चलेगी। तो ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या? कहीं नहीं। तो लिखो, फिर इंफॉर्मेशन लिखो यहां पर ग्राफ के बाद, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन है? इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ग्राफ कहीं ब्रेक ही नहीं हुआ। डिफरेंशियबिलिटी
क्या ये पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शार्प एज आया और बता ही चुका था कि जहां पे शार्प एज आएगा वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ग्राफ स्मूथली ग्राफ बन रहा है, लाइन का ग्राफ है तो स्मूथ बन रहा है, तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन पाई बाई 2 पर शार्प एज है, तो पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 3 पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 5 पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 7 पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो रियल नंबर में से इन पॉइंट्स को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहां लिखूं? अगले पेज में लिखता हूं भाई। चलिए, कोई पेज बचा है कि सुरक्षित नहीं, लेकिन आप उसी पेज में लिखोगे भाई, हैं क्या कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा है? इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n plus 1 into पाई बाय 2 सच दैट n इज एन इंटीजर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जो पूरी कहानी थी सब पता चल चुकी। इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन है, ग्राफ कैसा होगा, कहां पर क्या वैल्यू होगी, जब x की वैल्यू चेंज होगी तो उस समय फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, कंटिन्यूटी कहां पे कंटिन्यूअस होता है, हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबिलिटी इन पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, मतलब उसको आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल। चलिए, तो कल पढ़ के आना पूरा भाई।